हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि क्या वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं या सिर्फ अट्रैक्शन है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। गरुड़, कैरियर ऑफ विष्णु। गरुड़ का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आपके पर्सन को आपसे सच्चा प्यार है या सिर्फ अट्रैक्शन। ओम नमः शिवाय। किंग ऑफ पेंटिकल। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या उनके पर्सन को मेरे व्यूअर्स से सच्चा प्यार है या सिर्फ अट्रैक्शन। ओम नमः शिवाय। क्या उन्हें सच्चा प्यार है या सिर्फ अट्रैक्शन। ओम नमः शिवाय। वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं। 5 ऑफ कप। वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं या सिर्फ अट्रैक्शन। ओम नमः शिवाय। हाई प्रिस्टेस। व्हील ऑफ फॉर्चून। 5 ऑफ पेंटिकल। 5 नंबर इंपॉर्टेंट है। किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट, मई महीने में कुछ हो सकता है सिग्निफिकेंट। किंग ऑफ कप। स्टार। फूल। बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स। स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर स्ट्रॉन्ग है। और एरिस, लियो, सेजिटेरियस, सारे साइन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। लेकिन आपको एनर्जी पे फोकस करना है, स्टार साइन पे नहीं। नंबर यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट निकल के आया है, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर को आपसे सच्चा प्यार है या नहीं। जब किंग ऑफ कप आ जाता है तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं होता, प्यार तो सच्चा है, बिल्कुल प्यार सच्चा है। लेकिन ये पर्सन इस रिश्ते के लिए बहुत ही केयर फ्री रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस रिश्ते को उन्होंने बहुत टेक फॉर ग्रांटेड लिया है। प्यार उनका सच्चा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये प्यार बहुत ही इमेच्योर है। फूल का काढ़ा है, चाइल्ड लाइक एनर्जी आई है। ये पर्सन चाहे कितना भी, वैसे वो किंग ऑफ पेंटिकल है, मतलब कि प्रैक्टिकल बहुत है। ये पर्सन माइंड से चलने वाले पर्सन है, बहुत ही काउंट कर करके चलने वाले पर्सन है, कैलकुलेटिंग पर्सन है। हमेशा कोई भी स्टेप लेंगे तो कितना कैलकुलेट करेंगे, बाद में कोई छोटा सा स्टेप लेंगे। मनी माइंडेड थोड़े हो सकते हैं, प्रैक्टिकल बहुत है ये पर्सन। और उन्हें हमेशा अपने फाइनेंस की फिक्र रहती है। फाइनेंस को खोने का डर लगा रहता है। फाइनेंशियली ये पर्सन अच्छे है, लेकिन फिर भी ये पर्सन को फाइनेंस के मामले में बहुत इनसिक्योरिटी रहती है। मतलब कि मटीरियलिस्टिक हुआ ना, मटीरियल चीज़ों के लिए बहुत ही ऑब्सेस ये पर्सन मुझे लग रहे हैं। और थोड़ी इमोशन को लेकर थोड़े मुझे इमेच्योर लग रहे हैं, इमोशनली इमेच्योर है ये पर्सन। उसके मुकाबले आप बहुत वाइस है, आप हाई प्रिस्टेस हैं, आप इमोशनली बहुत मेच्योर है, आप विजरम, आप में विजरम है, आप वाइस है, आप में स्पिरिचुअल विजरम भी है। ये पर्सन मुझे स्पिरिचुअली भी बहुत ही ग्रो किए हुए मुझे नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है कि स्पिरिचुअली भी ये पर्सन बहुत ही आपसे पीछे हैं। लेकिन अगर प्यार की बात करें तो प्यार उनका सच्चा है, आपके हमेशा वेल विशर रहेंगे, कभी आपका गलत नहीं सोचेंगे, आपसे इंस्पिरेशन बहुत लेते हैं विद द स्टार कार्ड। आप उनके लिए स्टार है। ये पर्सन आपसे इंस्पायर्ड बहुत होते हैं। ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए ये उन्होंने आपसे सीखा है। आपकी बहुत ही वैसे यंग एनर्जी तो आपकी ज़्यादा है, उनकी वो थोड़े सीरियस साइड पे है। लेकिन अगर इमोशनली मेच्योरिटी की बात करें तो इमोशनली मेच्योर आप हैं।
इमोशनली मेच्योर मतलब क्या, अपनी मतलब कि अपने इमोशन की परवाह करना, दूसरों के इमोशन की परवाह करना, ये आपको आता है, उन्हें नहीं आता। दूसरों के इमोशन की कैसे परवाह की जाती है ये उन्हें नहीं पता, लेकिन मटीरियलिस्टिक चीज़ों को कैसे प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, प्रिजर्व करके रखना चाहिए, ये उन्हें बहुत अच्छे से आता है। तो रिश्तों को संभालना इस पर्सन को नहीं आता है बच्चे की तरह। एक बच्चा जैसे रिश्ते को नहीं संभाल सकता, अपने इमोशन को नहीं संभाल सकता, सिर्फ अपनी चीज़ों को लेकर प्रोटेक्टिव होता है बच्चा, राइट। उससे अगर कोई खिलौना लिया जाए तो वो रोने लगता है। कोई भी अगर उसके घर में कोई नया मेहमान आता है, कोई बच्चा आता है तो तुरंत अपने टॉयज छुपाने लगेगा, मतलब प्रोटेक्ट करने लगेगा, डर लगेगा कि कोई उसका खिलौना न ले जाए। तो आपके पर्सन भी मुझे उस टाइप के लग रहे हैं, थोड़े चाइल्ड लाइक है, मटीरियलिस्टिक चीज़ों के मामले में बहुत प्रोटेक्टिव रहते हैं, लेकिन जब इमोशन की बारी आती है तो ना ही उन्हें खुद के इमोशन संभालने आते हैं और ना ही दूसरों के इमोशन की परवाह करने आती है। रिश्तों को संभालने ये पर्सन को नहीं आता है। लेकिन अगर हम देखें कि उनकी क्या वो आपसे प्यार करते हैं, यस प्यार करते हैं, क्योंकि किंग ऑफ कप का कार्ड है। तो ये उनकी प्रैक्टिकल साइड है, ये उनकी इमोशनल साइड है। और इमोशनल साइड हमेशा वो आपसे छुपाते हैं, क्योंकि वो खुद भी अपने इमोशन को नहीं समझ पाते हैं। इस वक्त उनके इमोशन इस तरह से है कि ये पर्सन आपको लेकर इनसिक्योर हो रहे हैं। वैसे हमेशा वो मनी माइंडेड रहते हैं, हमेशा मनी के लिए इनसिक्योर रहते हैं, लेकिन इस वक्त जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त वो आपको लेकर इनसिक्योर हैं। उन्हें डर लग रहा है कि अब चेंज हो जाएगी सिचुएशन, आप उनकी लाइफ से चले जाएंगे। ये पर्सन डर रहे हैं कि कहीं आप उनकी लाइफ से जाकर कहीं आप अपनी लाइफ की न्यू बिगिनिंग शुरू करना ना कर दे, आप अपना रास्ता चेंज ना कर दे, क्योंकि आप बहुत पावरफुल है उनके मुकाबले। आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है। स्ट्रॉन्ग इस तरह से कि मनी वाइज वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर आत्मविश्वास की बात करें तो आप में आत्मविश्वास बहुत है, आप में करेज बहुत है। अगर आपके पास जीरो भी होगा ना, ये पर्सन को हमेशा ही पेंटिकल्स चाहिए होते हैं, मतलब कि अगर वो अपने पास पैसे होंगे तभी ये पर्सन में कॉन्फिडेंस रहेगा। लेकिन आप ऐसे पर्सन है जो आपके पास जीरो भी हो या जीरो हो नंबर है, आपके पास जीरो भी हो, कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी आप इतने स्ट्रॉन्ग है, फिर भी आप में इतनी करेज है कि आप आगे बढ़ते रहेंगे। आप आगे क्या है उस चीज़ को लेकर डरते नहीं हैं। तो ये पर्सन वो आपसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं कि कैसे आपके हमारे पास कुछ ना होने पर भी हम कैसे फियरलेसली हम लाइफ जी सकते हैं, ये उन्होंने आपसे सीखा है। इस वक्त ये पर्सन बहुत ही डर रहे हैं, कर्मा से डर रहे हैं। यहाँ कर्मा की बुक है। यस, ये पर्सन ने आपको हर्ट किया है, इसलिए ये पर्सन डर रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। ये पर्सन ने आपको हर्ट किया है, अब तक वो आपको बहुत बार हर्ट कर चुके हैं और ये पर्सन को ये रियलाइज़ भी हो रहा है। ये पर्सन माफ़ी भी मांगना चाहते हैं आपसे और ये पर्सन कर्मा से डर रहे हैं। इस वक्त ये पर्सन कर्मा से डर रहे हैं और कर्मा यहाँ पे रोल प्ले कर भी रहा है। अगर ये पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया है तो उन्हें अपने कर्मा पे करने पड़ेंगे। ये कर्मा आपके पर्सन ऑलरेडी अपने कर्मा पे कर रहे हैं। किस तरीके से? यहाँ पे आया है करियर ऑफ विष्णु। मुझे लगता है कि इस पर्सन पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करियर लाइफ में भी बहुत ही बोझ ढो रहे हैं और घर में भी। तो हर जगह पे ये पर्सन ना इस वक्त बहुत ही बर्डन के नीचे दबे हुए हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो वैसे भी वो अपने कर्मा तो पे कर ही रहे हैं। हम आगे दूसरे टेरो से देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि वो क्या कर्मा फेस कर रहे हैं। लेकिन ऑलरेडी ये पर्सन इस वक्त कर्मा फेस कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त उन्हें आपको लेकर इनसिक्योरिटी भी हो रही है और साथ में उन्हें कर्मा से भी डर लग रहा है। मैं दूसरे टेरो से देखती हूँ कि क्या उन्हें आपसे सच्चा प्यार है या सिर्फ अट्रैक्शन। ओम नमः शिवाय। टेन ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस। बॉटम ऑफ द डेक में है 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 555 आया है यहाँ पे। यस, ये पर्सन कंफ्यूज है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है वो कैसे डील करें, कैसे आपको प्रोटेक्ट करके रखें, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स का दर्द उन्होंने आपको दिया है। 10 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। 10 आया है। तो ये पर्सन इस वक्त ये भी उन्हें पता है कि उन्होंने आपको दर्द दिया है, बहुत दर्द दिया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है विद 3 ऑफ कप्स, लेकिन थर्ड पार्टी से ज़्यादा यस यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स है तो यस थर्ड पार्टी हो सकती है। लोगों का इन्फ्लुएंस हो सकता है, लोगों की वजह से आप दोनों में झगड़ा हुआ है, ऐसा हो सकता है। अब ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों का यूनियन हो। ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ उनकी शादी हो। तो ये पर्सन अब लाइट एनर्जी एंटर करना चाहते हैं इस रिश्ते में। ये पर्सन देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश है, आप नए नए फ्रेंड्स बना रहे हैं, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, आप इम्प्रेस हैं। आप अपनी लाइफ में उनके बिना भी ग्रो कर रहे हैं। मैंने कहा ना, उन्हें ये डर है कि आपने उनके बिना आपने अपनी एक अलग रास्ता बना लिया है और उसमें आप बहुत ही करेजियस होकर चल भी रहे हैं, फियरलेस होकर चल भी रहे हैं और ग्रो भी कर रहे हैं। तो आप दिन ब दिन ग्रो करते जा रहे हैं और ये पर्सन
अपने ही झगड़ों में उलझे हुए हैं। मैंने कहा ना वो क्या कर्मा फेस कर रहे हैं, तो ये कर्मा फेस कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में झगड़ा बहुत चल रहा है। वो सब कुछ कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन फिर भी हर किसी के साथ उनका झगड़ा हो रहा है। ये पर्सन खुश नहीं लग रहे हैं मुझे। 3 ऑफ कप और 4 ऑफ वॉन्ड्स के कारण से मुझे लगता है कि अब ये पर्सन चाहते हैं कि वो इस सिचुएशन में चेंज लाए, यूनियन की वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यूनियन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों फिर से मिल जाए, इकट्ठा हो जाए। चलिए मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ। ये 3 ऑफ कप का कार्ड क्यों है और 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड क्यों है, ये हम देखते हैं। ठीक है, प्लीज़ ईश्वर मुझे बताए 3 ऑफ कप और 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे। ओम नमः शिवाय। चाहते क्या है ये पर्सन, ये पर्सन चाहते क्या है इस वक्त। ओम नमः शिवाय। ह्यूमिलिटी, डी इल्यूजन। यहाँ पे देखिए घुटन पे बैठा है, यहाँ पे भी घुटनों पे बैठा हुआ है। तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। यहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है उन्होंने आपको बहुत दर्द दिया है। ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। अलाउ मी डिवाइन टू ऑलवेज एक्सेप्ट द राइट एक्सिस्टेंस, आई वेलकम योर हेल्प इन एवरी वे एंड डिलाइट इन योर रिसीविंग इट। अब ये पर्सन प्रे कर रहे हैं कि आप दोनों में जो भी मनमुटाव है, जो भी इल्यूजन हो चुके हैं, आप दोनों में जो भी मनमुटाव हो चुके हैं वो ख़त्म हो जाए, सारे इल्यूजन ख़त्म हो जाए और आप दोनों में फिर से ट्रांसपेरेंसी आ जाए, आप दोनों की फिर से वो पहले वाली फ्रेंडशिप हो जाए। ये पर्सन आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, मांगेंगे नहीं, मन ही मन मांग रहे हैं, लेकिन ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों में फिर से जो फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड पहले था वो वापस आ जाए और आप दोनों में फिर से वो ट्रांसपेरेंसी आ जाए। जहाँ आप दोनों में जो अंडरस्टैंडिंग थी वो फिर से आ जाए, क्योंकि लोगों की वजह से यहाँ बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, बहुत ही इल्यूजन क्रिएट कर चुके हैं। आप भी अपने माइंड में इल्यूजन क्रिएट कर चुके हैं इस पर्सन के लिए, और ये पर्सन भी अपने माइंड में बहुत कुछ भर के बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों में फिर से वो पहले वाली फ्रेंडशिप, बॉन्डिंग, अंडरस्टैंडिंग और ट्रांसपेरेंसी आ जाए। इंटेंशन विदाउट सरेंडर कैन बी ए फास्ट पाथ टू डी इल्यूजन। ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों में इल्यूजन खत्म हो जाए। ईश्वर से प्रे कर रहे हैं ये पर्सन कि आप दोनों का रिश्ता फिर से पहले वाला हो जाए। शेयर योर बाउंटीज, नॉक नॉक, सरेंडर। आपको कहा जा रहा है सरेंडर कर दीजिए इस वक्त जो भी सिचुएशन है, क्योंकि आप मुझे दर्द में लग रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड है, 10 ऑफ स्वॉर्ड है, ये आपकी हालत है। आप इस वक्त अच्छा फील नहीं कर रहे। ये पर्सन आपको बहुत दर्द दिया है ऐसा लगता है। शेयर योर बाउंटीज, यू हैव इनफ फॉर योर नीड्स एंड सम एक्स्ट्रा टू शेयर इट विद अदर्स, रिमेंबर द गोल्डन रूल, व्हाट यू गिव यू गेट बैक। मुझे लगता है कि आप ह्यूमैनिटी के साथ नीचे ही आए हैं और यहाँ पे भी करियर ऑफ विष्णु है। तो मुझे लगता है कि आप ना बहुत ही हम्बल पर्सन है, आप बहुत ही हेल्पफुल पर्सन है, हमेशा लोगों की हेल्प करते रहते हैं। मैंने कहा ना आप इमोशनली बहुत मेच्योर है और आपको लोगों के एहसास है, लोगों का एहसास है आपको। ये पर्सन लोगों का एहसास नहीं कर पाता, लोगों की फीलिंग्स का एहसास वो खुद नहीं कर पाता। आप ऐसे पर्सन हो जो दूसरों की तकलीफ का भी एहसास कर लेते हैं, वो दूसरों की हेल्प बहुत करते हैं। ये पर्सन इसीलिए आपसे इंस्पायर और ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास इतना सब कुछ नहीं होने के बावजूद भी आप लोगों की कितनी हेल्प करते हैं, जितना है उतने में ही आप लोगों की कितनी हेल्प कर देते हैं। और ये पर्सन के पास इतना सब कुछ है लेकिन फिर भी वो आपकी तरह नहीं है, उनका दिल बहुत बड़ा नहीं है आपकी तरह। ये पर्सन इनसिक्योर रहता है मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए, और आप ऐसे है जो आपके पास थोड़ा भी बहुत होगा आप दे देंगे। देखिए ये सिर्फ लड्डू है लेकिन आप स्कोरल को दिया जा रहा है, कृष्ण भगवान दे रहे हैं। तो आप ऐसे है जो आपके पास कुछ भी होगा आप फिर भी बांट देंगे, थोड़ा बहुत होगा फिर भी बांट देंगे, क्योंकि आपको कल की परवाह नहीं है, बहुत ही आप केयर फ्री है। आपको ईश्वर पे बहुत भरोसा है कि ईश्वर कभी आपको खाली नहीं होने देंगे। तो आप जितना है उतने में भी आप हेल्प कर देते हैं, लोगों की डोनेशन कर देते हैं। तो ये पर्सन आपसे बहुत ही सीख रहे हैं, आप उनके लिए जैसे एक टीचर है। नॉक 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 एंड द डोर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज विल ओपन। अब ये पर्सन चाहते हैं कि नई नई पॉसिबिलिटीज़ आप दोनों के लिए खुले। मैंने कहा ना ये पर्सन रीयूनियन चाहते हैं आपके साथ, फिर से वो रिश्ता चाहते हैं। ये पर्सन आपको फिर से नॉक करना चाहते हैं। अगर आपने उनको अपनी लाइफ से निकाल दिया है तो ये पर्सन फिर से आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं। उन्हें इस वक्त आउटसाइडर फील हो रहा है, उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में ये पर्सन आउटसाइडर बन चुके हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको इतना हर्ट किया है कि आपने इस पर्सन को के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ये पर्सन नॉक करना चाहते हैं, आपके दिल को फिर से नॉक करना चाहते हैं, और होगा भी। यह पर्सन बहुत जल्द आपको अप्रोच करने वाले हैं। देखते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। प्लीज़ ईश्वर मुझे बताएं मेरे व्यूअर के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, क्या वो कोई एक्शन लेंगे। ओम नमः शिवाय। परसेप्शन, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ओम नमः शिवाय।
परफेक्शन, परसेप्शन, परफेक्शन, पी पे से किसी का नाम हो सकता है, गॉसिप, मिरेकल। ये पर्सन चाहते कुछ मिरेकल हो जाए, देखिए माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। यस, यहाँ थर्ड पार्टी ने इन्फ्लुएंस किया है, नेगेटिविटी फैलाई है, नेगेटिविटी आई है यहाँ पे लोगों की वजह से। परसेप्शन, आप दोनों का परसेप्शन बहुत अलग है। मैंने कहा ना, ये पर्सन बहुत ही प्रैक्टिकल रहते हैं, कैलकुलेशन के साथ चलते हैं, और आप कभी कल का नहीं सोचते, आप कभी अगले पल का नहीं सोचते, आप प्रेजेंट में रहते हैं। आपका परसेप्शन बहुत ही यूनिक है, आपका नज़रिया आपका बहुत ही आध्यात्मिक है। आप आध्यात्मिक तरीके से लोगों को देखते हैं, लोगों के नज़र को, आप लोगों की तकलीफ को भी भाप लेते हैं, उनमें वो सब नहीं है। तो यहाँ परसेप्शन का अलग चेंज मुझे दिख रहा है कि आप दोनों का परसेप्शन अलग अलग है, डिफरेंस है आप दोनों का परसेप्शन में। आप बहुत ही, आप थोड़ा केयरफ्री है, आप वाइस भी है, लेकिन आप भगवान पे बहुत भरोसा रखते हैं, आपका आध्यात्मिक नज़रिया है, आप लोगों की तकलीफ देख लेते हैं। ये पर्सन, आप ऐसी ऐसी चीज़ें देख लेते हैं जो दिखती नहीं है। आप भगवान, मैजिक, इन सब पे बिलीव करते हैं। ये पर्सन सिर्फ ऐसी चीज़ों पे बिलीव करते हैं जो हाथ में ली जा सके, ऐसी ऐसी चीज़ों को ही वो जो छू सके, ऐसी चीज़ों को ही ये पर्सन बिलीव कर पाते हैं। तो आपका दोनों का परसेप्शन बहुत ही चेंज है, अलग डिफरेंस है यहाँ पे। परफेक्शन का कार्ड है, उन्हें आप बहुत ही परफेक्ट लगते हैं, उन्हें लगता है आप ब्यूटीफुल भी बहुत है, आपकी आउटर ब्यूटी और इनर ब्यूटी दोनों से ये पर्सन बहुत ही अट्रैक्टेड है। ये पर्सन आपको परफेक्ट व्यक्ति की तरह देखते हैं, तो आपसे आपकी तरह परफेक्ट बनना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि वो आपकी तरह परफेक्ट नहीं है। गॉसिप का कार्ड है, यस, यहाँ लोगों का भी इन्फ्लुएंस है। वैसे ये पर्सन इमोशनली इमेच्योर है, और ऊपर से लोगों का इन्फ्लुएंस, तो ये रिश्ता बहुत हद तक यहाँ पे मैच हुआ है, बहुत हद तक मैच हुआ है। थोड़ी इस पर्सन की गलती है, उन्होंने इमोशनली मैच्योरिटी नहीं दिखाई, और ऊपर से दूसरों का इन्फ्लुएंस, बहुत मैच हुआ है ये रिश्ता। वो चाहते कि फिर से पहले वाला हो जाए, लेकिन मुझे बहुत ही हार्ड लग रहा है ये। आपको बहुत दर्द दे चुके हैं ऑलरेडी ये पर्सन, और आप में हिम्मत नहीं है वो और ज़्यादा दर्द लेने की। लिव योर जॉय, फोकस योर माइंड, ट्रस्टवर्दी फ्रेंड। ये पर्सन आपसे फिर से वो फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड चाहते हैं। वो आप पे जितना भरोसा करते हैं उतना वो किसी पे नहीं करते हैं, आप पे भरोसा बहुत करते हैं। ये पर्सन के ना ट्रस्ट इश्यू हो सकते हैं, लेकिन दूसरों के लिए, लेकिन ये पर्सन आप पे बहुत भरोसा करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। लिव योर जॉय, थैंक यू एंजल फॉर सपोर्टिंग मी एज आई फॉलो माई जॉय। ये पर्सन को आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत ही केयरफ्री रहते हैं, जॉयफुल रहते हैं, आपकी जॉयफुल वाइब उन्हें बहुत पसंद है। आप हमेशा खुश रहते हैं, आपके चेहरे पे स्माइल दिखती है हमेशा ही। आप थोड़े पतले हो सकते हैं, पतले नहीं है तो फिर भी आप में चंचलता बहुत है। आपकी ना बॉडी मूवमेंट बहुत ही लचक है आप में, इन शॉर्ट रबर की जैसी आपकी बॉडी है। मतलब कि आप डांस भी शायद अच्छा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन आप अपनी खुशी को खुद क्रिएट करते हैं। बहुत ही जिंदा दिल पर्सन है आप, वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं। फोकस योर माइंड, थैंक यू एंजल फॉर हेल्पिंग मी टू फोकस ऑन माई प्रायोरिटीज़। और आप इस वक्त अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में इस वक्त फोकस है प्रेजेंट में, ऐसा लगता है। आप अपने काम में बिजी है, ऐसा लगता है। ये पर्सन आपको ऐसे देखते हैं कि जब आप कुछ ठान लेते हैं तो वो करके ही रहते हैं, तब आप उसमें फोकस होते हैं। कोई भी काम करते हैं तो वो काम ऐसे करते हैं, काम में डूब जाते हैं, पैशन के साथ काम करते हैं आप। और वैसे ही मुझे ये पर्सन भी ऐसे लगते हैं, क्योंकि ये पर्सन भी मनी अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ में। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है ना, मुझे लगता है ये पर्सन अपनी लाइफ में मनी बहुत आसानी से अट्रैक्ट कर लेते हैं। मनी अट्रैक्ट करने में ये पर्सन पावरफुल है। और इस वक्त भी ये पर्सन, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल के नीचे आए 5 ऑफ पेंटिकल आए, तो मुझे लगता है ये पर्सन फाइनेंशियली आजकल तकलीफ में है। तकलीफ में तो नहीं कह सकते, लेकिन सेविंग भी नहीं हो रही है, खर्चे बहुत हो रहे हैं, ऐसा लगता है। तो ये पर्सन इस वक्त और ज़्यादा फाइनेंस मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो ये पर्सन भी इस वक्त अपने काम पे फोकस है, ऐसा मुझे लगता है। और उन्होंने ये फोकस करना आपसे सीखा है, काम में कैसे फोकस किया जाए ये आपसे सीखा है उन्होंने। ये पर्सन आपको टीचर के रूप में देखते हैं, मुझे नहीं पता किस तरह से आप उन्हें सिखाते हैं, लेकिन ये पर्सन आपसे इंस्पायर बहुत होते हैं। डिविनेशन, फ्लरिश, divination, embrace your power of divination which are especially strong right now.
यू हैव द एबिलिटी टू सी योर करंट सिचुएशन विथ क्लिस्टर क्लियरिटी। मैंने कहा ना, आपका परसेप्शन बहुत ही आध्यात्मिक है। आपका थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र बहुत ही ओपन होगा, तो इसीलिए आपकी सिक्स सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप ना चीज़ों को देख लेते हैं, चीज़ों को भाप लेते हैं। आप बहुत ही मेच्योर है, वाइज है, आपके पास स्पिरिचुअल विजडम है। तो आप डिविनेशन शक्ति मतलब कि अनुमान पावर, आपके पास अनुमान शक्ति बहुत है। इंट्यूशन मतलब कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, ऐसा आपके पर्सन को पता है। शायद योगा मेडिटेशन करते होंगे, कुछ ना कुछ आप करते हैं और बहुत ही फोकस होकर करते हैं। आपको ये आपके लिए मैसेज है, आपको ये गाइडेंस है कि आपके जो स्पिरिचुअल पावर है उसे पहचानें और अपनी स्पिरिचुअल वर्क जारी रखें, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करें, आपको बहुत हद तक क्लियरिटी मिलेगी। फ्लरिश द लोटस फ्लावर फेरी टेल्स यू टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड शेड योर इनर लाइट ऑन एनी अनक्लियर एरियाज ऑफ योर लाइफ और दोस्तों पदर्स। आप बहुत ही देखिए परफेक्ट है, बहुत खूबसूरत है, आपकी खूबसूरती के भी ये पर्सन दीवाने हैं। अट्रैक्शन भी यहाँ पे बहुत है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपकी खूबसूरती से ये पर्सन बहुत ही अट्रैक्टेड है। आपके बालों से ये पर्सन बहुत ही अट्रैक्टेड है। आप बालों में अगर कुछ लगाते हैं, फीमेल है अगर आप और बालों में कुछ लगाते हैं, हेयर पोनीटेल या कुछ भी आप कुछ भी करते हैं, तो वो उन्हें बहुत पसंद है। आपको बहुत खूबसूरत देखते हैं और उन्हें लगता है कि आप जिनके साथ कनेक्टेड होंगे, जिसके साथ आप कनेक्शन में आएंगे, आप उनको भी, उनकी लाइफ को भी फ्लरिश कर देंगे। आप ना नेचुरल ब्यूटी है, आप नेचुरल ब्यूटी है और आपके पास कुछ भी नहीं होगा फिर भी आप शाइन करेंगे। आप ऐसे पर्सन है कि जिसके पास कुछ भी नहीं होगा फिर भी आप शाइन करेंगे। आपका ऑरा ही ऐसा है, फ्लावर की तरह वो आपको देखते हैं, आप फ्लावर की तरह लगते हैं उन्हें। कोमल भी लगते हैं लेकिन साथ में आपका आत्मविश्वास भी ज़बरदस्त है। आप कल की परवाह नहीं करते, बेफिक्री रहते हैं। स्टिलनेस रिफ्लेक्ट ऑन दिस मोमेंट विथ लव, काइंडनेस एंड कंपेशन। इस वक्त आप दोनों में शांति है, स्टिलनेस है, आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा लगता है। आपको वो बहुत ही काइंड देखते हैं। मैंने कहा ना, आप ना लोगों को एहसास कर लेते हैं, लोगों की तकलीफ़ आपको समझ में आ जाती है, आप में दया बहुत है, बहुत बड़ा दिल है आपका। यह पर्सन ना आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, आपकी अंदरूनी खूबसूरती के भी यह पर्सन कायल हैं, सिर्फ बाहरी नहीं, आपकी अंदरूनी खूबसूरती की। आपका दिल बहुत बड़ा है, आप में काइंडनेस बहुत है, कंपैशन है, आप इसलिए लोगों की हेल्प करते रहते हैं। बहुत ही प्योर है, आप प्योर है, प्योरिटी है आपके हार्ट के अंदर, कभी किसी के लिए मेल नहीं होगा। पानी की तरह स्वच्छ है आपका व्यक्तित्व। तो ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। यहाँ पे अट्रैक्शन सिर्फ नहीं है, अट्रैक्शन भी है लेकिन प्यार तो बहुत भी है, क्योंकि किंग ऑफ कप का कार्ड है। ये पर्सन रिस्पेक्ट बहुत करते हैं आपकी, और आपके मुकाबले अपने आप को बहुत कम समझते हैं, बहुत कम समझते हैं। और सच में ऐसा है, आप बहुत ही ग्रो कर चुके हैं हर तरीके से, और ये पर्सन इतना ग्रो नहीं किया है उन्होंने, ना ही स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली ये पर्सन अच्छे हैं। लेकिन ये पर्सन भी आपसे कोई ना कोई चीटिंग करना चाहते हैं, ना ही आपके इमोशन के साथ खेलना चाहते हैं। यहाँ उनके इंटेंशन भी मुझे बिल्कुल भी बुरे नहीं लगते, क्योंकि ये पर्सन कर्मा से डरते हैं। कर्मा से डरते हैं तो ये पर्सन अगर उन्होंने आज तक आपको जो भी हर्ट किया है वो जानबूझ के नहीं किया है, उनके नेचर की वजह से हुआ है, और आप दोनों का परसेप्शन अलग है इसलिए हुआ है। तो अगर आपको ये डाउट आता है कि वो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका यूज़ कर रहे हैं, आपके इमोशन का फ़ायदा उठा रहे हैं, ऐसा नहीं है, जानबूझ के उन्होंने कुछ नहीं किया है। डिवोशन टू गॉड, ये आप है, भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा, इसीलिए तो आपके पास कुछ ना होकर भी आप केयर फ्री रह पाते हैं। आपको कल की परवाह नहीं है, आपको पता है भगवान संभाल लेंगे आपको। प्रोटेक्शन फ्रॉम स्नैक्स, आपकी लाइफ में ट्रिकरी का भी कार्ड था, गॉसिप का भी कार्ड है। आपकी लाइफ में लोग हैं जो आपसे जेलस होते हैं, आपका रिश्ता भी लोगों की वजह से इफेक्ट हुआ है, लेकिन आपका रिश्ता भी प्रोटेक्टेड है, कोई रिश्ते को कुछ हार्म नहीं होगा। आप दोनों डेस्टिनेड पार्टनर हैं एक दूसरे के, घूम फिर के फिर से मिलेंगे। लोग चाहे कुछ ना भी आपको अलग करने की कोशिश करें, लेकिन यहाँ पे जो भी स्नेक एनर्जी आपकी लाइफ में है उनसे आप प्रोटेक्टेड है। सिक्योरिटी वाइल ट्रैवलिंग, आपको घूमने का शौक हो सकता है। अगर आप आजकल ट्रैवलिंग का प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिक्योर है, ट्रैवलिंग में भी आप सिक्योर हैं। इम्प्रूव्ड एबिलिटी टू सर्व गॉड,
आप भगवान को सर्व करते हैं, अपना कर्म, आप कर्म योगी हैं, कर्म में काम, इसलिए फोकस योर माइंड का भी का अर्थ है आप लोगों की हेल्प भी करते हैं, कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, आपके कर्म बहुत अच्छे हैं। और आप अपने कर्म ईश्वर को सर्व कर देते हैं, आप अपने कर्म भी अपने पास नहीं रखते, वो भी ईश्वर को सर्व कर देते हैं, ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं। तो आप खुद को ईश्वर का वाहन समझते हैं, और ये पर्सन भी ऐसा समझते हैं कि आप ईश्वर के वाहन हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे आप भगवान के दूत हैं, उन्हें ऐसा लगता है। और आप इस पृथ्वी पे जैसे अच्छे कार्य करने के लिए आए हैं, ये पर्सन आपको हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। देखिए प्यार तो है यहाँ पे, लेकिन प्यार से ज़्यादा रिस्पेक्ट है। ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और आपको हाई रिगार्ड में देखते हैं। आपको ऐसा देखते हैं कि आप इस पृथ्वी पे एंजल है, और ईश्वर ने ही आपको भेजा है इस अर्थ की वाइब्रेशन हाई करने के लिए, अच्छे कर्मों से। ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो प्यार भी है, लेकिन रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।